तो उस शख्स ने अपनी तकरीर में हिंदुस्तान की पूरी जो उस वक्त जो इकानमी है वो दुनिया के सामने रखी, उसकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है वो दुनिया के सामने रखी, उसने जो अपने जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो दुनिया के सामने रखी और ये बताने की कोशिश की कि यस दुनिया में अब जो सबसे बड़ी पावर 6वीं बड़ी होगा कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान ने जो तकरीर की, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के सामने हमारा दुश्मन सही, बदतरीन दुश्मन सही, लेकिन अपने मुल्क के लिए जिस तरह से वो खिदमत पेश कर रहा है या जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने आप को दुनिया के सामने ला रहा है या जिस तरह से उसने दुनिया के सामने लाया कि मैं एक चाय फरोश करने वाले का बेटा हूँ और मैं चाय फलां जगह पे चाय फरोख्त करता था, मैंने वहाँ से ग्रो किया और मैं इतने गुज़श्ता 20 सालों से हुक्मरान हूँ, मैं इतना अरसा गुजरात में मैंने बतौर चीफ मिनिस्टर कामयाब तरीन चीफ मिनिस्टर की हैसियत से काम किया और मैं इस वक्त 7 साल से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूँ। तो उस शख्स ने अपनी तकरीर में हिंदुस्तान की पूरी जो उस वक्त जो इकानमी है वो दुनिया के सामने रखी, उसकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है वो दुनिया के सामने रखी, उसने जो अपने जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो दुनिया के सामने रखी और ये बताने की कोशिश की कि यस दुनिया में अब जो सबसे बड़ी पावर 6वीं बड़ी एटॉमिक या बड़ी पावर इमर्ज हो रही है वो हिंदुस्तान यानी इंडिया के नाम से वो सामने आ रही है और उसने ये बताने में पूरे अपनी कोशिश की। लेकिन साथ ही उसने अफगानिस्तान और टेररिज्म और पाकिस्तान को मरूद इल्ज़ाम ठहराने में उसने जिस चाबकदस्ती से और जिस शातराना अंदाज से दुनिया को बताया वो मैं ये चाहूँगा कि आप उसी की ज़ुबानी आप सुनें। On the other hand, countries with regressive thinking that are using terrorism as a political tool, these countries must understand that terrorism is an equally big threat for them also. It is absolutely essential to ensure that Afghanistan's territory is not used to spread terrorism and for terrorist attacks. जी नाज़रीन, ये थे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी और उस हवाले से उन्होंने जो टेररिज्म अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अपने छुपे लफ्ज़ों में जिस तरह से थ्रेट किया, जिस तरह से वार्निंग जारी की और दुनिया के लीडरशिप को बताया कि ये जो टेररिज्म का हब जो अभी दोबारा फिर सामने नमूदार हो रहा है, उस हवाले से उसने बातें की। जी बैनुल-अक़वामी सियासत के तनाज़ुर में अमेरिका और चीन के ताल्लुकात का मुस्तकबिल इस वक्त का सबसे अहम मौजू बना हुआ है। सर्द जंग के खात्मे के बाद 1990 के बाद से अब तक 3 दहाइयों के अरसे में अमेरिका कमोबेश बिला मुकाबला दुनिया की वाहिद सुपर पावर रहा है, लेकिन इस दौरान चीन मौशी और फौजी तरक्की के मराहिल तय करता रहा। गुज़श्ता 10 बरस से चीन आलमी सियासत में एक मजबूत तरीन फरीक का किरदार खामोशी से निभाता आ रहा है। अमेरिका की अफगानिस्तान से हालिया वापसी जो है उसको दुनिया भर में अमेरिका की शिकस्त करार दिया जा रहा है और इस शिकस्त के बाद जहां अमेरिकी वकार को शदीद धचका पहुंचा है, वहां पर चाइना पहले ही इकोनॉमिक कॉरिडोर की सूरत में खित्ते में अपने कदम मजबूत कर चुका है। अब अफगानिस्तान में अमेरिकी शिकस्त के बाद चाइना का जो रसूख है उसमें मजीद इजाफे का इम्कान भी है। एक तरफ अमेरिका अपने सुपर पावर स्टेटस के ऑब्सेशन का शिकार है, तो दूसरी तरफ चाइना अमेरिकी शिकस्त के बाद की सूरत हाल को अपने मफाद में इस्तेमाल करने का सोच रहा है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सफीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने जनरल असेंबली में खिताब में यह खबरदार किया कि चीन और अमेरिका के दरमियान इम्कानी नई सर्द जंग पहले के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक, ज्यादा तबाहकुन हो सकती है। आप क्या समझते हैं कि दुनिया दूसरी सर्द जंग के दौर में दाखिल हो रही है? ये तो तकरीबन दाखिल हो चुकी। इसमें बहुत सारे बयानात और जो एग्रीमेंट्स अभी नए शुरू हो रहे हैं, जिसमें क्वाड्स है, जिसमें अकास है, और जो पहले बयान ट्रंप से लेके शुरू हुआ, जो बाइडन बयान दे रहे हैं चाइना की कंटेनमेंट के बारे में, और फिर जिस तरह रशिया चाइना मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जिस तरह चाइना रशिया तुर्की और बाकी उनके इस ब्लॉक के लोग जो इस तरफ हैं, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर्स हैं एक्सेप्ट इंडिया, हालांकि इंडिया ने भी शामिल हुआ था पहले, लेकिन ज्यादातर ये कंट्रीज अपनी मिलिट्री पोस्चरिंग कर रहे हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब है कि अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। और फिर अब तो बल्कि खुलेआम ये बात हो रही है कि चाइना को कंटेन करना है। और अब डिप्लॉयमेंट अगर देखा जाए, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका और जाके वो स्टेट ऑफ मलाका
और साउथ चाइना सी तक जाता है। इसी तरीके से स्ट्रिंग ऑफ अलायंस दूसरी साइड पर आप देख लें, जो कि इंडिया, अमेरिका, फिलीपीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया को, तो ये जब हम देखते हैं तो उसमें तो बिल्कुल साफ जाहिर नजर आता है कि ये कोल्ड वॉर की, जो सेकंड कोल्ड वॉर की एक शाखसाना नजर आता है, और उसमें अब तो कोई बात शक की गुंजाइश रह नहीं जाती है। और खासतौर पे जो अभी हाल ही में एक मुआहदा हुआ है, और जो कि अस्करी मुआहदा हुआ है पहली मरतबा साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक ओशन में डिप्लॉयमेंट के लिए, जो कि खास तौर पर जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, अमेरिका और बरतानिया है। जी जी, तो उसमें उस लिहाज से तो ये मिलिट्री जब पोस्चरिंग हो जाए और तो उसके बाद तो फिर गुंजाइश रह नहीं जाती, और चाइना ने इस पे प्रोटेस्ट किया है, चाइना ने अपना इस पे एतमाद दिखाया है। तो ये आपके सवाल का एक जुमले में जवाब ये है कि यस, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, एंड नाउ वंस इट हैज स्टार्टेड इट विल हैव इट्स इम्पैक्ट इन द एंटायर रीजन, एंड इट विल हैव इट विल हैव रिएक्शन फ्रॉम द अदर साइड। तो उस लिहाज से ये हीट जनरेट होती जाएगी। और अगर आप इसको देखें कि इस रशिया चाइना जो स्पेस वेपनाइजेशन में एक दूसरे के साथ हम आहंगी के साथ चल रहे हैं, उससे अमेरिका और उसके एलाइज को बहुत ज्यादा फिक्र हो गई है, और दूसरी तरफ चाइना को बहुत ज्यादा फिक्र हो गई है जब वो चाइना देखते हैं कि अलायंस, खासतौर पे अमेरिका जिसका कि मिलिट्री का बजट सिर्फ $700 बिलियन का है, जबकि चाइना का सिर्फ $171 बिलियन का है। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना की मिलिट्री अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची है जिस लेवल पे अमेरिका के अस्करी कुव्वत पहुंच चुकी है। और जब उसके एलाइज बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया जब मिल जाते हैं, तो उस लिहाज से अगर उसके एलाइज को आप देखते हैं तो और ज्यादा ताकत और कुव्वत मुस्तहकम हो जाती है। तो लेटेस्ट अगर देखा जाए, जो न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में जो ये ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कर रहा है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को, उससे शदीद जिसमें पाया जाते फिक्र पाई जाती है, कंसर्न पाया जाता है चाइना की